मैं पीछे हूँ हमारा, मैं तो पीछे हूँ। اور اچھا گاڑ کی اور السلام علیکم میڈم کا فلش لائٹ ویسی कैसी यार दुकान नंबर क्या है? आशिक सर दुकान नंबर क्या है आपका? बेसिकली बता दीजिए मुलाजिम हाँ चलो कोई भी है। खतरनाक गया गुलाब का है ये दुकान, वो तो आउटस्टैंडिंग आपका स्पेशल है जो उसे किराया बड़ा बकाया कितना एडवांस डेट आउटस्टैंडिंग अच्छा एडवांस और चलो गुड ठीक है। प्लीज आप अभी बात मत करिए ना। किराया बढ़ रही है बढ़ रही नहीं आपने बकाया क्यों है तो आपने ज्यादा भी नहीं भरा है, आपने 19,000 टोटल पिछले एक साल में पैसा भरा है, 19,000 टोटल वही इनके जुदा दो बकाया 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 छो बकाया मैम ये नई किराया आपने ऐड की है इसमें, जो पिछला जो रेवेन्यू था वो हमने आपका दुकान कहाँ पर है? Where is your shop? आप प्लीज अपने दुकान पे बैठिए क्योंकि मैं सुनती नहीं हूँ ऐसे, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं काम करने आई हूँ। किराया तो नया लगेगा ना, ऐसा है ना, नो किराया रटने हम थोड़ी आए पुराने, पुराना तो पुराना वो तो है ही। आपने भरा नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ, पिछले एक साल में आपने खाली 19,000 भरे। ये कार बाड़ी काम तेल करियो दुकान बंद आ कोई चीज या गो दुकान अगर तो नुकसान गसान तुहंद वन खतर तेल करियो दुकान बंद न वो तो ना दपान चलान कस तो वन चलान तेल क्या हेको कर तेल दपो तुम करियो बंद क्लोज करियो तुम नीरू खुदाया सवाल वो कस नौजवानस दिमो यह दुकान वो सह क्या चलाए बे दी सह नव सिर किराय तेल गो बरन किराय क्या चलान कह वन वक्फुक दुकान बे पे खुदाया सवाल घर चलान तुम चलो तुम गो ज्यादा कारोबार मगर मसल बायस वहर तुम सारे ये किराय बकाया तह जान गसान कह ये रसीद अब चलते नहीं, मुझे बताओ बकाया कितना? 37 है क्या नाम गुलाम नबी भट्ट बिचार जान दुकान वो तो आपसे बेटर है, वो तो हलाल खाते हैं। कब मेरे बकाया कब भरोगे मेरे भाई? थोड़ा ये चलो अब आप किराया भरने की कोशिश। इनका क्या है? मोहम्मद मकबूल शॉप नंबर 28 किसी का नहीं है तो आपका कैसे ज्यादा है? सबसे छोटा अच्छा आउटस्टैंडिंग Sur planet mobile.
आपका 1 साल बकाया है किराया, आप क्यों नहीं भर रहे हैं? और एरियर्स क्लियर किए हैं ना? ये 24,000 20 तो भर लीजिए, अगर कम हुआ है या कुछ ज्यादा रुको भलाई फोन ना इंसाफी तो होगी एक मिनट रुको। मगर बाकी तो भर लीजिए, ठीक नहीं रहता ना 1 साल का। आपने ही भरा नहीं था तो उसका क्या करें? बाजी में चलिए, कोई बात नहीं, आपका बिजनेस चले और बढ़े। यहाँ पे कौन है? जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तश्कील पाए हुए और ये हमारा फेस है। अवकाफ मार्केट लाल चौक हमारा एसेट है और यहीं से वक्फ की बुनियाद भी पड़ी हुई है। और यहाँ हमने सोचा कि 1.25 साल में, क्योंकि यहाँ के लोगों को हमने बुलाया और कहा कि हमारे साथ रेंट क्लियर करिए, और मैंने देखना भी है हमारे एसेट्स कहाँ हैं, हमारी प्रॉपर्टीज कहाँ पे हैं। और ये यहाँ पे हमारा ताज होटल है, ये अवकाफ मार्केट सारी वक्फ की है। लोगों को भी मालूम होना चाहिए, सिर्फ ये अवकाफ मार्केट जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और यहाँ से हमें क्या मिलता है, हम कैसे वक्फ को चलाएंगे, और ये जो हमारा एसेट यहाँ पे है, क्या ये हमारे किराएदार हमें किराया देते हैं। आज हम उसी का, क्योंकि ऑफिस में दरअक्षां बैठ के हिसाब देखे ये तो पहले दिन से नामुमकिन रहा है। हम बाज़ाब्ता साइट्स पे जाके देखते हैं कि हमारे टेनेंट्स भी खुश होने चाहिए और हमारी वक्फ को जो डेवलपमेंट होना है वो इन्हीं चीज़ों से होगा, जब हम देखेंगे कि हमारा एसेट सही है या नहीं है। और आपने खुद देखा, मुशाहिदा किया मेरे साथ कि हम एक एक दुकानदार से पूछ रहे थे कि कितना आपका बकाया है और कितना आपने पे किया हुआ है। वो आप खुद उसका मुशाहिदा करिए, क्योंकि आपकी तीसरी आंख देख रही है। उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, अभी बहुत बाकी है, अभी इब्तिदा ही है। अभी हमने एक सवाल ये कि किराए को लेके कुछ लोगों ने मुझे बताया कि 600% का इजाफा हुआ। दूसरा सबसे बड़ा मसला इनका ये है कि यहाँ पे गाड़ियाँ रखने की जगह नहीं है। जो लोग यहाँ पे खरीदारी के लिए आते, जो एक ज़माने में बड़ा हब हुआ करता था, उसका थोड़ा सा मसला है। देखिए, वो ज़माना तब था जब 40 रुपए की बात हुआ करती थी, तो तब भी करोड़ों में बिजनेस होता था। अल्लाह करे कि इनका बिजनेस दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए। ये नहीं सिर्फ वक्त की बात है, हम ओवरऑल कहते हैं कि बिजनेस बढ़ना चाहिए। लेकिन अब ये आज भी 50 रुपए की बात करेंगे तो शायद 2023 में सन 47 की बात अच्छी नहीं लगती है। वक्त के साथ चलना पड़ता है। आज की डेट में भी 2000 रुपया आपने देखा, 2000 से ज़्यादा किसी का किराया नहीं है, वो ज़्यादा नहीं है। अगर ये वो भी नहीं देंगे तो फिर इंसाफ कौन करेगा? मैडम, जो वाकफ के जो पुराने स्ट्रक्चर्स है वहाँ से मोटा रकम भी आता है, मगर उनको अभी तक ठीक नहीं किया गया। अगर आपने देखा होगा कहीं मोटा रकम आता है तो मुझे बताइए, आप साथ साथ है। अभी जो 10,000 भी है वो भी इन्हीं के पास है, 20,000 है वो भी इन्हीं के पास है। ओवरऑल अभी कहीं से हमें मोटी रकम नहीं आई। अभी मैं ही निकली हूँ ये छोटे छोटे रकम ही काउंट करने के लिए और बैंक्स में भरने के लिए, ताकि हम नए पुराना स्ट्रक्चर है उसको नई शेप दे दे और वक्फ को रीशेप करें। आस्थान से भी बहुत पैसा आ रहा है जो हमारे आस्थानों के लिए है, वो बिजनेस के लिए वहाँ स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। आप मेरे साथ आज दरगाह चलिए, आज आप कहीं भी मेरे साथ चलिए, आप देखिए हर एक दरगाह में, हर एक जियारत में वहाँ के पैसे से वहाँ का काम चल रहा है। 30 तो गुलाम जिलानी खान, आप देखिए मोहम्मद यूसुफ बुखारी को तो मोहम्मद यूसुफ बुखारी 17,850।
मतलब दुकान है ना, वहाँ देखिए ना पहले दुकान है, जो बाहर है दुकानें उनकी 2-2 हज़ार का दौरा कर रही है, क्या कुछ खास वजह? देखिए, हमें अब 1.5 साल हो गया है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को संभाले हुए, और ये हब है और तारीखी मार्केट है हमारे शहर का, हमारे कश्मीर का। यहाँ पे हम नहीं आए थे क्योंकि बहुत सारे हालात आप जानते हैं। हमने भी सोचा कि हमारे जो दुकानदार हैं कोविड से भी निकले हैं और हड़तालों की भरमार भी रहती थी हमारे कश्मीर में, इसीलिए 1.25 साल हो गया। उसके बाद हम आज आए और आप भाई हमारे साथ हैं ताकि हम देखें कि एक तो मार्केट की हालत भी क्या है और वक्फ की हालत कहीं पतली ना हो जाए, कहीं परेशान कुन ना बन जाए, ताकि इनको बताएं जो हमारा एसेट है वो यही है, यही मार्केट हमारा सबसे बड़ा हब है। और किराया जब तक ये भी नहीं देंगे तो वक्फ चलेगा नहीं। और इनको भी एहसास तो हुआ है, बहुत सारे लोगों ने क्लियर भी किया है और बहुत सारे लोगों का अभी क्लियर होना बाकी है, और ये आपके सामने ही वक्त भी मांग रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि इनका कारोबार ज़्यादा चले, और अगर इनको कोई तंगी भी होगी ये वक्त के साथ आएँ और बैठें, सॉर्ट आउट करें। लेकिन किराया ज़्यादा नहीं है, एक एक दुकान का 2-2 हज़ार किराया है। आज की डेट में लाल चौक में 2 हज़ार किराया कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये वक्त पे किराया भर देते तो शायद इनको 20 हज़ार भी आज नहीं होते। 2-2 हज़ार एक महीने में क्लियर करना, जब आप घर का खर्चा चलाते हैं, बच्चों का फीस चलाते हैं, तो अगर आप वक्फ को भी चलाएंगे और ये वक्फ आपके घर को चला रहा है, ये दुकान आपके घर को चला रहा है, तो आप में बरकत भी हो जाएगी और वक्फ डिपार्टमेंट भी आगे बढ़ेगा। मैम, कई दुकानदारों का ये कहना है कि डॉक्यूमेंट्स में वक्फ की जो दुकानें हैं वो अलग स्क्वायर फीट दिखा गया है, लेकिन एक्चुअल में वो कम है, तो इसका कोई स्क्वायर फीट में 100 रुपए का या 200 रुपए का फर्क होगा, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाखों रुपया माफ करूं। ये है कि वक्फ का अगर लाखों रुपया कहीं पे किराया बाकी है, उसमें अगर कोई फर्क होगा तो 1000 का होगा, 2000 का, उस फर्क से हम 99,000 बंद नहीं रख सकते हैं। वो आ सकते हैं और ऑन स्पॉट हमारे साथ वो बात कर सकते हैं। हम मान सकते थे कि पहले हालात बहुत ख़राब थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक हो गए। हम चाहेंगे इनका कारोबार और बढ़े ताकि ये 2000 महीना के दे। ये कारोबार और बढ़ने के लिए, चूंकि तारीखी मार्केट है, क्या इसकी तजदीद या बाकी उन चीज़ों की जानिब हम सरकार से भी बात करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान जो हम तक होगा। देखिए, इन्होंने आज तक यहाँ तो कस्टमर आप बात करने दीजिए जनाब। कस्टमर या पार्किंग, ये यहाँ पे 60 सालों से बैठे हुए हैं। ये आज दरख्शां अंद्राबी के टाइम पे नहीं बैठे हैं। इनका कारोबार चलता रहे और चलता रहे। तो वो बाकी रही बात कि किराया तो देना है, वो जो तय हो गया है इंशाअल्लाह रहमान। आज आप सारे साथ हैं, हम चाहेंगे कि इस मार्केट में और 4 चांद लगे।